आज अपोजिशन इत्तेहाद ने पूरे मुल्क में तहरीक लॉन्च करने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है आज फिर से। सर बताएं कि क्या खदोखाल होंगे तहरीक के और किस तरह से ये तहरीक आगे बढ़ेगी। फैसलाबाद में आपने जलसा करना है, कराची में आपने जलसा करना है, वहाँ आपको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, आप अदालतों में भी जा रहे हैं, तो स्ट्रेटजी क्या आप करने क्या जा रहे हैं? क्या अब एक फाइनल राउंड में आपकी तहरीक जाएगी जनाब के, जिसमें लॉन्ग मार्च और धरने शामिल होंगे? थैंक यू समर। देखिए फैसला हुआ है, ये काफ़ी देर से डिलिब्रेट हो रहा था, तो आज उसका फैसला उन्होंने किया है जी कि हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम पिछले 2 साल से वर्चुअली पीटीआई को उन्होंने मफकूद करके रखा हुआ है। हम जब भी किसी जगह कोई सियासी इज्तिमा के लिए दरख्वास्त देते हैं तो वो हमें इजाज़त नहीं मिलती। हम कोर्ट्स के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी अनफॉर्चुनेटली हमें रिलीफ नहीं मिलता। और ये सिचुएशन जो है वो 9 मई के बाद और ज़्यादा एक्सेंचुएट हुई थी और हमें किसी किस्म की सियासी स्पेस जो थी वो हुकूमत जो है, जो भी हुकूमत आई है, तमाम मुजरमाना हुकूमतें जो थी, इंटरम गवर्नमेंट हो या दूसरी हो, चोरी किए हुए मैंडेट की हुकूमत हो, इन्होंने बिल्कुल सियासी स्पेस हमारी जो थी उसको ख़त्म करके रख दिया था। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम एहतजाज की सियासत जो है उसका आगाज़ करें और उसको सारे मुल्क में फैलाएं। यही फैसला आज हुआ है और अनकरीब पूरे मुल्क में आप देखेंगे कि हमारे जलसे जुलूस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जी हमें इजाज़त मिलेगी, डिप्टी कमिश्नर हो या फिर अदालत हो, लेकिन ये भी फैसला हुआ कि अगर इजाज़त नहीं भी मिलती तो उसके बावजूद, क्योंकि कोई आईनी या कानूनी वजह नहीं है कि हमें इजाज़त ना मिले, कोई पुरअमन एहतजाज जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का आईनी हक है, कानूनी हक है, और हमें ये हक डिनाई करना जो है वो इन मुजरिमीन की जो इंटेंशंस हैं उनको साबित करता है कि ये हमारी स्पेस लेके बैठे हुए, चोरी करके बैठे हुए हैं और हमें ये स्पेस देने को तैयार नहीं है कि ये तहरीक के अहदाफ हमने अगले 6 महीनों में या साल में हासिल कर लेने, या ये तहरीक चलती रहेगी? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और अहदाफ जो हैं वो भी हम डिटर्मिन करेंगे, वो चेंज भी हो सकते हैं और ये वक्त बताएगा। आइंदा 2-3 महीनों में पता चलेगा कि ये तहरीक किस तरफ जा रही है और ये कब तक जारी रहने का इसका इम्कान है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब लोग बाहर निकलेंगे, जब आवाम का जमे गफीर बाहर निकलेगा, तो फिर इस हुकूमत को, ये जो चोरी मैंडेट की हुकूमत है, ये अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकेगी और इन्हें कंसीड करना पड़ेगा। और हम बेसिकली जो हमारी जो डिमांड है वो क्या है? वो एक आईनी डिमांड है कि जो आपने मैंडेट हमसे चोरी किया है वो हमें वापस किया जाए। सर वो हुकूमत अगर मैंडेट वापस करेगी, वो हुकूमत इक़्तिदार में नहीं रहेगी। ये तो नज़र नहीं आ रहा कि इस पर बातचीत आपकी हो सके हुकूमत के साथ, जब वो आपकी शराइत मान सके। मुझे ये बताएं सर कि आप जो कह रहे हैं कि लोग निकलेंगे तो ये हुकूमत जो है आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। चलें खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो चलें, आपके पास आप कर लेंगे सारा कुछ। मुझे ये बताएं कि पंजाब में इस वक्त आपके पास लीडरशिप में कौन दस्तयाब है? हमाद अज़हर है, वो मुल्क से बाहर है, वो रिपोर्टली पार्टी को चला रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब हैं, वो इस वक्त जेल में है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, कैद में है। तो कौन चलाएगा? ये रिसेंटली बात चल रही थी फवाद चौधरी की पार्टी में शमूलियत के बारे से। आज भी जब उनसे सवाल हुआ बाय द वे, तो फवाद चौधरी यही कह रहे थे कि मैं पार्टी में हूँ, यानी वो कहते हैं कि मुझे शामिल ही समझा जाए तहरीक इंसाफ के अंदर। तो कौन लीड करेगा पंजाब में पार्टी के मामलात को? फवाद चौधरी क्या पार्टी में आ चुके, शामिल हो चुके? आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं। देखिए वो उनका कहना जो है वो कोई मानी नहीं रखता। वो पार्टी में हैं। हमें जो इल्म है, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है जी कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। जब कभी ये मामला डिस्कस होगा खान साहब के रिलीज होने के बाद, तो उस वक्त देखा जाएगा कि उनके बारे में क्या फैसला करना है। उनका कहना ना करना जो है इस मामले में वो बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखता, कोई हकीकत नहीं रखता। नंबर 2 बात यह है कि पंजाब की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। आपने हमारी स्पेस को बार बार, जो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं आपसे, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आपने हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी पिछले 2 साल में, खासकर 9 मई के बाद इजाज़त नहीं दी। अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो आपको लीडरशिप भी नजर आ जाएगी। अब जबकि हमने डिसाइड किया है कि हमने नो मैटर व्हाट हमने ये तहरीक शुरू करनी है, तो आपको हमारी लीडरशिप आपके सामने नजर आ जाएगी। आपको लीडरशिप नजर आ जाएगी। बहुत लीडरशिप हमारी के अंदर भी नहीं मिली थी जलसे करने की, लेकिन वहां जाके आपने जलसे किए, जहां आपने स्पेस लेनी थी वहां आपने लिए जाके। यहां भी ले लेंगे हम। अब जब फैसला हो गया है कि हमने स्पेस रिक्लेम करनी है तो हम स्पेस रिक्लेम कर लेंगे वक्त के साथ, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए आपको क़यादत चाहिए सर, ऑन द ग्राउंड। क़यादत मौजूद है भाई, बहुत क़यादत है पीटीआई में, बहुत क़यादत मौजूद है।
एक नया वर्चुअली पिछले 2 साल में एक आइडियोलॉग तबका जो है वो पीटीआई में इमर्ज किया है। ये कमिटेड लोग हैं, ये आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, ये तमाम पार्टी को लीड करने की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट रखते हैं। ये तमाम लोगों को आप देखेंगे सामने आते हुए। हमाद अजहर साहब भी आ जाएंगे, सर असलम इकबाल साहब भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, डोंट वरी, बहुत लोग आएंगे। सर जिस बंदे ने केपी में पार्टी को वो तहरीक किया था, निकाला था, जब वहाँ पे लीडरशिप सारी जो है वो गायब थी या ताइब थी, तो मैं बात करूँ शेर हसन मरवत की, उसे तो बिल्कुल पार्टी में कॉर्नर कर दिया गया है, शोकाज 3 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। बाय द वे शोकाज का जवाब अगर वो नहीं देते तो किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? आप लोग मीडिया में पता नहीं क्यों स्टकअप हैं एक शख्स के साथ, आगे बढ़िए। वो जो है पार्टी का इंटरनल मामला है, वो अपने इंटरनली उसको हैंडल करेंगे, जो भी फैसला होता है वो जब होगा आपके सामने आ जाएगा। आई थिंक इट इज टाइम टू मूव बियॉन्ड शेर अफजल मरवत साहब। नहीं, बियॉन्ड वाली बात तो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरवत साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोई हुई तहरीक इंसाफ को जगाया था। नहीं, पंजाब में ये बात नहीं थी, उनको सपोर्ट वहां पार्टी की जो पार्टी की लीडरशिप ने उनको सपोर्ट किया, वहां उनको फैसिलिटेट किया, इसी तरह सिंध में फैसिलिटेट किया, इसी तरह से पार्टी की लीडरशिप ने पंजाब में फैसिलिटेट किया। वो अकेले नहीं काम ये कर रहे थे, ना ही वो अकेले इसका क्रेडिट ले सकते हैं। हकायक के मुनाफी स्टेटमेंट जो है ये आपकी है कि जी उन्होंने अकेले ये काम किया, बिल्कुल नहीं, ये पीटीआई का कारनामा है। उन्होंने प्रोवाइड की थी सारी सपोर्ट, जितनी भी सपोर्ट बेस थी वो पीटीआई ने प्रोवाइड की थी उनको, जहां भी वो गए हैं। केपी में तो सारे गायब थे, अली बिन गंडापुर गायब थे, आतिफ खान गायब थे, बाकी भी जो मेन आपकी लीडरान है केपी में वो गायब थे। भाई गायब इसलिए थे कि जी आपको पता है कि फस्तायत का प्रचार था, जुल्म और जबर की दास्तान लिखी जा रही थी वहां। आप दूसरी साइड भी देख लिया करें समर साहब, वो लोग फिर भी मुतहरिक थे, जहां भी थे वहां से भी मुतहरिक थे। पार्टी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, पार्टी का स्ट्रक्चर, पार्टी फंक्शनल थी, पार्टी ने सपोर्ट प्रोवाइड की है। सही हो गया। तो सर आप मुझे फिर ये बता दें कि ये जो इस वक्त बात चल रही है कि आप तहरीक की तरफ, तो अब आपने तहरीक तो लॉन्च कर दी है, तो मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले हैं या वो दरवाजा आपने बंद कर दिया चैप्टर, अब आप तहरीक की तरफ ही जाएंगे? मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है समर साहब कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर खड़ा हुआ है वो बहुत खतरनाक नहज है, इसको आगे अगर जाएगा तो एक गहरी खाई है जिसमें कि गिरने के प्रोस्पेक्ट है। तो इसलिए तमाम जो पावर बिल्डर्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए पाकिस्तान का। यही वो वजह है कि हमने मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और ये मेरी ज़ाती कन्विक्शन है, मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ कि अल्टीमेटली सिर्फ खान साहब ही वो शख्स हैं, वो लीडर हैं जिनके साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी उनके हाथ में है। सही है, यानी तहरीक साहब की तरफ से आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वो खान साहब नहीं करने, वही आके करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उनकी रिहाई करना होगी, वो तब जाके बातचीत करेंगे। जो भी होगा पार्टी लीडरशिप जो है वो फिर आप कह रहे हैं कि बीच में नहीं आएगी, खान साहब खुद ही करेंगे जो भी करेंगे। जी खान साहब आएंगे इंशाअल्लाह ताला, रहा होंगे। आज भी जो फैसले हैं पार्टी के वो वही कर रहे हैं, हम तो इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रपोजल होता है तो हम उन्हीं के पास भेजते हैं, वही उसके बारे में फैसला करते हैं कि ये प्रपोजल ठीक है या नहीं है। सो वो जहां भी होंगे पार्टी लीडरशिप उन्हीं के पास है, पार्टी को लीड वही कर रहे हैं। हम सब जो है बाकी लोग जो है उनके अहकामात को इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए नोटिफाई किए। जी सही है। बात ये बताएं कि इस वो जो आप अपनी जो शराइत थी आपकी कि पहले खान साहब और पार्टी के दीगर लोगों की रिहाई होगी, ये हुकूमत चोरीशुदा मैंडेट देगी, फिर बातचीत होगी, उन शराइत में भी आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं कि बैठ जाएं, उसके बाद टीओआर में ये बात डलवा ली जाए आगे चल के? ये शराइत किसने दी थी, आपको कहां से पता चली? हमने तो कोई शर्त नहीं दी हुई। कोई शर्त किसने बताया आपको कि हमने कोई शराइत रखी हुई है? कोई शराइत नहीं है हमारी। तहरीक साहब मुसलसल ये बात कर रही है, आपका हर बंदा ये बात कर रहा है। आप कौन कर रहा है? मैं स्पोक्स पर्सन मैं हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी कोई शराइत नहीं है। हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस होगा, इलेक्शन का ऑडिट होगा, उसके बाद बातचीत होगी हुकूमत के साथ। वो अलग कहानी है, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, हम शराइत नहीं रख रहे वहां। इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा है उनके साथ तो हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जहां ताकत है हम उससे बात करेंगे ताकि मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई रास्ता निकल सके। ये तो डमीज हैं।
जो बैठी हुई हैं, जिनकी तनाबे और लोगों के हाथ में है, इनसे बातचीत करके क्या फायदा? आपके मुज़ाकरात अगर होने हैं तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आपने मुज़ाकरात करने हैं। ये बार बार मैं कह चुका हूं, इस बारे में कोई किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है हमारे ज़हन में। लेकिन सर वहां से तो जवाब आ चुका है पिंडी से, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाई जवाब आ चुका है, ठीक है, लेकिन जवाब जो है वो चेंज भी हो सकता है। पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में करना है, वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में करने हैं, बातचीत करनी है, हम नहीं करेंगे। जवाब बदल भी सकता है समर साहब, कोई चीज जो है वो हरफे आखिर नहीं होती। सही, यानी आप हालात ऐसे आप कह रहे हैं कि बन जाएंगे कि वो जवाब बदलने पे मजबूर हो जाएंगे, और जब भी बात होगी वो एस्टेब्लिशमेंट से ही होगी, किसी और से नहीं होगी। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए उनसे बात करनी होगी जिनके पास ताकत है, जो ताकत एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है समझने वाली, डमीज के साथ बात नहीं होती, जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। एक तरफ आप उन्हें लताड़ते भी हैं, सख्त किस्म के उनके खिलाफ बयानात भी दिए जाते हैं, पूरी कैंपेन भी चलती है, लेकिन साथ आप बातचीत भी उन्हीं से करना चाह रही है। तजाद नहीं आपकी पॉलिसी के अंदर? ये कोई तजाद नहीं है, हम कोई किसी को लताड़ते नहीं है, हम सिर्फ हकायक बयान करते हैं भाई। सही है। अच्छा, आप मुझे सर ये बता दें कि ये जो केपी में चल रहा है माहौल, ये क्या चल रहा है सर वहाँ पे कि जब से वहाँ पे नए गवर्नर आए हैं उनके साथ आपका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। अली बिन गंडापुर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अपने राइट्स लेने की बात तो करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के बारे में फेडरल गवर्नमेंट को वो फिर जो है बार बार रगड़ा भी देते हैं। और अभी हमने जो रिसेंटली देखा है जनाब अली बिन गंडापुर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से तो उनकी ज़रा तवज्जो हट गई है, वो तवज्जो सारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कुंडी उनकी तरफ सारी उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया हुआ है। और कल रात से एक नोक झोंक चल रही है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। ज़रा आपको सुनाते हैं कि अली किस तरह की बयानबाजी कल रात से दोनों के दरमियान चली है, ज़रा सुन लें। बिलावल, तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तो मैंने तुम्हें ये कह दिया गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूँ। खुदा की कसम, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोल, जब उन्होंने कल कहा गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अपनी जबान को लगाम दे दे, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोलकर, और जब घर बना के आपको 2 कमरों की रैसी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, असल तुम्हारा काम नहीं है। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा, और दोबारा अगर बयान दिया जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, अपनी औकात से बार बार। सर वो एस्टेब्लिशमेंट जिससे आपकी लड़ाई है उनसे आपने बातचीत करनी है, लेकिन जो सियासी लोग आपके साथ हैं आपने उनके साथ आपने को एग्जिस्ट नहीं करना। इधर आप गवर्नर हाउस का जो है खर्चा तेल पानी बंद करने की बातें कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप जो है वो उनको भी धमकाते हैं हम चढ़ाई कर देंगे। ये कर क्या रहे हैं आपके वज़ीर आला, और किस से वो ट्रैक पे चल पड़े? ये समर ये वन साइडेड वर्जन आप ना दिया करें। देखिए बात सुनिए मेरी, आप नंबर 1 बात ये है कि जी हम मैंडेट चोरों, तो आपकी पार्टी का पूछेंगे ना सर। देखिए मैंडेट सुन लेना आप प्लीज, मैंडेट चोरों से हम बात नहीं करेंगे, और ये मैंडेट चोरों का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस वक्त पेशावर में गवर्नर की हैसियत से बैठा हुआ है। क्या क्रेडिबिलिटी है इस शख्स की? किस के शह के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू ये कर रहा है? और क्यों ना चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी इसको उसी की जबान में जवाब दे? क्यों ना दे? क्यों इसकी बदमाशी को हम सहें बैठ के? ये मैंडेट चोर है, इसको अली अमीन गंडापुर ने इसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हराया हुआ है। ये हारा हुआ चोर है जिसको कि गवर्नर बना के इन्होंने केपी में भेजा है। इसके साथ वैसे ही डील किया जाएगा जैसे ये डिजर्व करता है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल सही कर रहा है। ये मैंडेट चोर लोग हैं, तमीज करें मैंडेट चोरों में और जेन्युइन मैंडेट वाले लोगों में। पीटीआई की हुकूमत जेन्युइन मैंडेट की हुकूमत है केपी में। चाहिए सर क्या प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं हारे हुए बंदे को गवर्नर लगा दिया गया है? आपने भी तो पिछले 5 साल एक हारा हुआ बंदा जो है ना वो अपने लिमिट्स के अंदर रहे ना, वो अपने लिमिट्स के अंदर रहे। वो 2 दिन पहले वहां गया है और उसने शायद बात देनी शुरू कर दी है फेडरल गवर्नमेंट की और ये और वो। एक आपके पास जेन्युइन हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो केपी की है।
जो जेन्युइन मैंडेट के ऊपर आई हुई है, और हम जानते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत कैसे करवाएंगे। अच्छा सर, फाइनली रऊफ हसन साहब, मुझे ये बताएं कि आज मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया, आपने कहा जी कि डील जो है या मुज़ाकरात की, आपने डील की बात की थी कि वो ऑफर पहले भी आती रही है, आज भी आ रही है, तो ये कौन कर रहा है डील की ऑफर और क्या डील ऑफर हो रही है? हाँ, सबको ताज़ा तरीन। मैं इसके बारे में फर्दर बात नहीं करना चाहता। खान साहब अगर जेल से निकलना चाहते तो उनको 9 महीने वहां रहने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। लेकिन हम किसी के साथ कोई डील करके नहीं निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि अवाम के मैंडेट को कबूल किया जाए, जिनको अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको कबूल किया जाए और उसकी हुकूमत इस्टेब्लिश की जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सही है। मैंडेट चोरों के हाथ में हुकूमत देके आप पाकिस्तान को मफकूद कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की को रिटार्ड कर रहे हैं। सोचना होगा लोगों को जिनके पास ताकत है।